हमारी बुद्धियों में बैठकर वही तो सब कर रहा है ना। हमारे तन में बैठकर, हमारे मन में बैठकर, हमारी मति में बैठकर अपना देवी कार्य आप ही कर रहा है। संतों के कार्य आप संवारिया राम राजे। गुरुवाणी का वचन यहाँ प्रत्यक्ष दिखता है। संतों के कार्य आप संवारिया राम राजे। जिन्होंने ये वचन सुना है वो हाथ ऊपर करें। गुरुवाणी का वचन है, संतों दे कार्य आप संवारे। पगार नहीं लेता, मैं सच बोलता हूं आपको, और उसको बुलावा भी नहीं देना पड़ता कि अब आ जाना प्रभु ये संभाल लेना। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार ये लाए त्यों दो किसान वहां आए। दोनों सिर पे बांधे साफा, खाद्य पहले दोनों हाथा। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। सब कुछ फेंक के बैठ जाते थे और बोलते गरज हो गया आएगा। हम क्यों बुलाए कि आओ खिलाओ। कितनी गरज, कितनी हमारी दादागिरी, और उसकी कितनी उदारता और दयालुता देख लो। कैसा है वो। मैं भूले भूलनहार, मैं तो भूलों का घर हूं और तू रहमत का दरिया है। न जाने कितने युगों से हम भूलते चले आ रहे और तू हमारा ख्याल रखता चला आया। इस जन्म में भी हमने क्या कम पापड़ वेले, कम गलतियां की, कम पाप की, फिर भी तू हमें सत्संग तक लाया। ये तेरी कृपा नहीं तो और क्या है। तेरी अहेतु की दया नहीं तो और क्या है प्रभु। तेरी परम सुहृदता नहीं तो और क्या है। हम तो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में, भोगों में भटके हुए जीव, करोड़ों जन्मों से माताओं के गर्भों में लटके भटके अटके जीव, और तू हमें हंसते खेलते अपना प्रसाद देना चाहता है। ये तेरी कितनी दया है प्रभु। तस्मात् कारुण्य भावेन, हे करुणा वरुणालय, तू अपने कारुण्य भाव से हमारा दिल थामे रखना। हमने गलतियां की थी, ऐसा नहीं, अभी भी कर रहे हैं और बाद में भी करते रहेंगे। हमारे तो वही हाल है, लेकिन तू अपनी उदारता, खाली तुम बैठे हो इतने ही नहीं, जो घरों में बैठकर देखेंगे, देख रहे हैं, उनका भी वही हाल है। कई फूंकी होगी सिगरेटें, फिर भी अभी भगवान की भक्ति मिल रही है। ये उसकी कृपा नहीं समझते हो भैया। कई बार पिक्चर देखा होगा देवी देवों ने, अब वो फीका लग रहा है। ये असली रस देना उसकी कृपा नहीं क्या। हम तो चित्र, पिक्चर के नट नटियों के चित्र में ही खो रहे थे, और हमें विचित्र कृपा करके कितना सुख, कितना ज्ञान, कितनी शांति, कितनी श्रद्धा और कितनी सज्जनता दे रहा है प्रभु। मारा वालुड़ा, मैं निर्गुणिहार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जे मैं पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। तू ही लज्जा रखना, तू ही अपनी मेहरबानी से हमारा हाथ पकड़ना। हम तेरा दामन न थाम पाए तो तू हमारा दामन पकड़े रहना प्रभु। मैं भूली भूलना हार, तू जानी जानन हार। मैं भूलदा बंदा, तू जानी जानन हार मेरे रब।
मुझे माधव कहे, मोहन कहे, कृष्ण कहे, शिव कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, रब कहे, जो जैसा भी कहता, लेकिन तू सबके अंतर का आत्मदेव है प्रभु। हमारी स्थिति अक्रूर से भी गई बीती है। अक्रूर को कंस भेजता है कपट से कि जाओ कृष्ण को ले आओ। धनुर्यज्ञ कर रहे हम, मामा के घर भांजे को बुलाना है धोखे से, मल्लों के द्वारा कृष्ण को मरवाना था, हाथी के द्वारा कुचलवाना था, अगर वहां नहीं हुआ तो खुद मारने का इरादा था। ऐसी बेईमानी भरे हुए कंस का प्रतिनिधि होकर अक्रूर जा रहा था। मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, उनके मामा का संदेशा है। मेरे को पूछेंगे कृष्ण काका, तो मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो प्राणी मात्र का आत्मा परमात्मा अभी नन्हा मुन्ना होकर मुझे बोलेगा काका, तो मैं क्या सोचूंगा, क्या होगा उस समय। फिर बोलता है नहीं नहीं, मुझे नहीं मिल सकते, मैं तो कैसे व्यक्ति का अन्न खा रहा हूं, कैसे व्यक्तियों की हां में हां भर रहा हूं। मुझे देख के मुंह मोड़ लेंगे, चले जाएंगे, अंतर्धान हो जाएंगे। केशव ऐसा नहीं करना। मैं अपने कर्म देखता हूं तो मेरे हाथ कांपते हैं, मेरा दिल कांपता है, मेरा शरीर कांपता है। मैं तुम्हारे नजीक आने के लायक नहीं और तुम मुझे नहीं मिल सकते हो, लेकिन तुम्हारी कृपा को सोचता हूं तो फिर रथ आगे बढ़ा रहा हूं केशव। तुम्हारी कृपा से मेरे मन में होता है कि तुम मिल पाओगे। तुम शबरी के झूठे बैर खाने में संकोच नहीं करते थे। तुम न जाने कितनों कितनों को मिल, गीध को मिल सकते हो तो मुझे नहीं मिलोगे क्या? मांस भोगी गीध, उसको अपनी गोद में उठाया तुमने अवतार के समय, तो तुम मुझे मिलोगे माधव। अक्रूर यात्रा कर